हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। जो सच्ची राह पर चलता है उसे हर मोड़ पर इम्तिहान मिलता है। जो सत्ता से सवाल करता है उसे अक्सर जवाब नहीं कार्रवाई मिलती है। लेकिन सवाल सिर्फ इंसान का नहीं है, सवाल है लोकतंत्र का, अधिकार का और इंसानियत का। जी हाँ, 18 जुलाई करीब सुबह 5 बजे जंतर मंतर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था और अगले कुछ मिनटों में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। क्या सोनम वांगचुक को उनकी जान बचाने के लिए अस्पताल ले जाया गया या फिर एक बड़े आंदोलन को रोकने के लिए कार्रवाई थी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिल्मी आनंद। आज हम बिना किसी राजनीतिक चश्मे के सिर्फ तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि आखिर उस सुबह जंतर मंतर पर हुआ क्या था। जी हाँ, 18 जुलाई पर प्रदर्शनकारी जो हैं अपने दिन की शुरुआत भी नहीं कर पाए थे। प्रदर्शनकारी थे और आंदोलन से जुड़े जो लोग हैं उनके अनुसार अचानक कुछ लोग सफेद कपड़ों पर मंच की ओर बढ़े और शुरुआत में उन्होंने खुद को मेडिकल टीम का हिस्सा बताया, लेकिन अगले कुछ पलों में मंच को चारों तरफ से सफेद चादरों से घेर लिया, जिससे बाहर खड़े लोगों अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। करीब आधा घंटे बाद जब चादरें हटाई तो मंच पर हलचल मच गई। मंच खाली था। सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस में बैठाकर सीधे सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया। वीडियो के में जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वो यही से पूरे देश पर सवाल उठने शुरू हो गए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई किसी राजनीतिक कारण से नहीं की गई, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, डॉक्टर की सलाह के अनुसार की गई। पुलिस के मुताबिक 21 दिनों के लंबे अनशन के कारण सोनम वांगचुक की तबीयत काफी बिगड़ गई थी, उनकी जान को खतरा हो सकता था। यानी पुलिस का दावा है कि उनका उद्देश्य केवल इलाज और जीवन की रक्षा का था। दूसरी तरफ आंदोलनकारी, उनकी कहानी तो बिल्कुल ही अलग कह रही है। उनका आरोप है पुलिस ने बिना किसी स्पष्ट अनुमति दिखाए मंच पर पहुंचकर सोनम वांगचुक की इच्छा के विरुद्ध उनको अस्पताल ले गई। कुछ प्रदर्शनकारियों का दावा है कि जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है तो पुलिस से जब आदेश दिखाने की मांग की तो पुलिस ने उनको पीछे कर दिया। और आंदोलन से जुड़े लोगों का यह भी कहना है कि जब पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ तो ये ऑपरेशन जो है पहले से ही योजनाबद्ध था और सही समय देखकर यह कार्रवाई की गई। हालांकि आरोपों से पुलिस ने बिल्कुल इनकार कर दिया है। उनका कहना है ये जो उन्होंने सोनम वांगचुक को वहां से उठाया वो कानून और अदालत के निर्देशों के तहत काम किया। इस पूरे मामले में सबसे भावुक बयान उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो का सामने आया। उन्होंने कहा कि परिवार से सलाह किए बिना हर चीज में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। जैसे कल जैसे ही हम आए तो उन्होंने कहा कि 2.9 है पोटेशियम, तो हमने कहा नहीं, अब एक दिन पहले तो 4.3 था, तो आप हमें सैंपल दीजिए या हमें अलाउ करिए कि हम और एक लैब से ही टेस्ट करवा सकें, क्योंकि सेकेंड ओपिनियन एक राइट है हर एक इंसान का। कोई एक हॉस्पिटल नहीं कह सकता यही हमारी रिपोर्ट है और यही हमारी ट्रीटमेंट है, आपको लेनी ही पड़ेगी। हर पेशेंट का ये अधिकार होता है कि वो सेकंड ओपिनियन ले, थर्ड ओपिनियन ले और उसको क्या ट्रीटमेंट चाहिए वो उस हिसाब से डिसाइड करे। तो उन्होंने हमें इतना ही अगर डेंजरस था, लाइफ थ्रेटनिंग था 2.9, तो सुबह हमने 10 बजे के सैंपल्स मांगे हुए हैं, हमको रात को 10:30 बजे मिले और 10:30 बजे मैं और डॉक्टर दीगे हम देख रहे थे, सारी लैब्स बंद थी और हमें तभी चाहिए था, क्योंकि अगर वाकई 2.9 होता तो बहुत डेंजरस था। तो रात को 2:30 बजे हमें पता चला कि वो जो वो कह रहे थे 9 था ही नहीं, वो 3.6 था, जो कि नॉर्मल है 3.5 के ऊपर। उन्होंने जो अस्पताल के प्रशासन से अनुरोध किया कि उनके परिवार की सहमति के बिना उनका कोई उपचार या फीडिंग ना की जाए। और उनका यह भी कहना था कि उन्हें सफदरजंग अस्पताल के माहौल पर भरोसा नहीं है, यदि जरूरत पड़े तो उन्हें ऐसे अस्पताल में ले जाया जाए जहां उनके परिवार को विश्वास हो। उनका एक और बयान काफी चर्चा में रहा कि अस्पताल से ज्यादा उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस सुरक्षा के बीच कोई जगह बंद हो। सबसे बड़ी बात,
अस्पताल पहुंचने के बाद भी सोनम वांगचुक जो है अपना आंदोलन उन्होंने समाप्त नहीं किया, वो अड़े रहे और उन्होंने अपने सहयोगियों के अनुसार उन्होंने अस्पताल से ही अपना अनशन जारी रखे हुए हैं। और यही है उनकी ताकत, यही है उनका फैसला। और यानी उनका कहना है स्थान भले ही बदल जाए लेकिन आंदोलन नहीं छूटेगा। उनका आज भी वो उसी अपनी जो मांग है उस पर टिके हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस पूरी राजनीतिक घटना के बाद विपक्ष नेताओं ने जो सरकार की बड़ी आलोचना की, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और कई अन्य नेता भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हुए हैं। सरकार से संवाद की मांग की। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि यह पूरी जो कार्रवाई है केवल सुरक्षा और हाईकोर्ट का आदेश का पालन के लिए की गई थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि बीजेपी सरकार क्यों नहीं सामने आ रही है, क्यों नहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब तक सोनम वांगचुक से मिलने पहुंची। हालांकि 21 दिन से ऊपर हो गए हैं, रेखा गुप्ता बिल्कुल भी सामने नहीं आई हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं, बीजेपी सरकार अपनी नजर छुपाए हुए हैं। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या यह केवल मेडिकल इमरजेंसी थी या फिर मॉनसून सत्र से पहले किसी बड़े आंदोलन को रोकने की कोशिश? इसका फैसला अदालत, जांच और आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि सोनम वांगचुक का आंदोलन अब सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं, यह पूरे देश का लोकतंत्र का विरोध और के अधिकार और सरकार की जिम्मेदारी पर एक बड़े बयान की बहस छिड़ चुकी है। अब आपसे एक सवाल कि अगर अनशनकारी की जान खतरे में हो तो क्या सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर किसी व्यक्ति की इच्छा और शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान से सबसे पहले होना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए, लेकिन याद रखिए मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। कमेंट में जरूर बताइए इस पूरे मामले में आपकी राय क्या है। अगर आप ऐसे ही तथ्य आधारित दमदार वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि सच मुद्दे पर हर जरूरी अपडेट आपको समय से मिलते रहें। तब तक फिर मिलते हैं। मैं हूं फिल्मी आनंद, जल्दी मिलूंगा कुछ नए तथ्य, नई जानकारी और दमदार वीडियो के साथ जो आपके दिलो दिमाग को हिला के रखते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।